चंडीगढ़ जहां पर सीएम सैनी सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। एचपीएससी अभ्यर्थियों को सम्मानित करने के लिए समारोह रखा गया है। 113 बच्चों ने जो ये स्थान प्राप्त किया है, जो अपने क्षेत्र का, माँ बाप का नाम ऊंचा किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज से हम अलग अलग स्थानों पे हरियाणा में सेवाएं देंगे। अभी मैं सुन भी रहा था कि जो ट्रांसपेरेंसी सरकार ने दी है, सरकार की सोच है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत के ऊपर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैं भी जो सरकार की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है उसी का ही परिणाम है। काम तो मैं कर रहा था, परंतु काम करते करते मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं थी बात कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये अगर सोच कोई आई है, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से आई है। ये काम तो कर रहा है, परंतु काम करते करते उसको सम्मान भी देना है। कितना बारीकी से ध्यान करते हैं। हमने ये भी देखा, कहीं ना कहीं किसी स्टेट के अंदर जाना होता था, पिछले दिनों कुछ अवार्ड्स दिए गए। जब ये 2014 के बाद अवार्ड देने की बात आई तो उन्होंने देखा कि एक श्रमिक असम के चाय बागानों के अंदर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जो उसके अंदर एक प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को लेकर के वो वहां पर नई नई चीजों को आगे बढ़ाने का काम उसके अंदर कर रहा है। परंतु अगर किसी की नजर वहां डली है कि एक श्रमिक चाय के बागान में काम कर रहा है और उस श्रमिक को वहां से उठा के पद्म श्री का अवार्ड दे दिया जाए तो उसको कैसा महसूस होता है? यही ट्रांसपेरेंसी है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं, कोई सोच नहीं सकता, कोई विचार नहीं कर सकता, परंतु उसके बारे में विचार किया गया, उसको वहां से बुला करके उसको अवार्ड दिया गया। हम भी कई बार सोचते हैं, कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। मैं भी जब पिछली बार विधायक बना, पहली बार विधायक बना था 2014 में, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी था। होता है, हमारे पास भी हल्के से दबाव आता है कि भाई आप विधायक बन गए हैं, अब हमारा कुछ ख्याल करिए। कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं जो साथ लगे होते हैं, खूब दबाव होता है। और मैं पर्ची लेकर के, जैसा सिस्टम था मैं मनोहर लाल जी पे गया, मैं कहा जी काफी दबाव है और ये बच्चे रजिस्ट करने हैं। कहा इसको जेब में पा लो मेरे को कहने लगे कि इसको जेब में पा लो। एक बात कही उन्होंने, मैंने दोबारा, मैं ना गया ना मैंने कुछ बोला, पर
जरूर लोगों की पकड़ ली, परंतु किसी को क्या बताएं, हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगले बोलते हैं भाई तू विधायक है, मंत्री है, और मंत्रालय भी मेरे को ऐसा दे दिया, रोजगार मंत्रालय। भी तो रोजगार ही तने देना है। इस प्रकार की मेरे सामने स्थिति आकर के खड़ी हो गई। तो मनोहर जी ने कहा कि अगर तो सिस्टम ठीक करना है फिर तो स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर सिस्टम को ठीक नहीं करना, जैसे चल रहा था वैसे चलने देना, फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है, निर्णय आपने करना है। तो मैं वो पर्चियां जेब में पैका वापिस मैंने दोबारा कुछ नहीं बोला, और आज उसका परिणाम ये निकला, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूं, आप भी जाते हैं, आपके सामने भी है, क्या आवाज आ रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के। कल्पना से परे की बात है कि जो ऐसे एक अधिकारी अगर कहीं रिश्तेदार में होता था, नजदीक वो लगता था, आज एक गरीब मां का बेटा भी एससीएस हरियाणा सरकार की नौकरी में लग रहा है, ये हमारे लिए बड़ी सुखद की बात है, ये बड़ी सुखद की बात है। मैंने कहा है कि मेरे परिवार की बैकग्राउंड ही कुछ नहीं थी, आप सबको मालूम होगा, आपको पता है, मेरे नाम के बारे में कोई जानता नहीं था, मेरे परिवार में से कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये कोई सोच काम कर रही है ना पीछे, कहीं ना कहीं एक साधारण परिवार में से उठा करके व्यक्ति को उसका सम्मान दे देना। मुख्यमंत्री के परिवार में जन्म लेना पड़ा, लेना पड़ा नहीं लेना पड़ा, या फिर मुख्यमंत्री के ही परिवार में जन्म लेना पड़े, तब जाकर के सोच सकता है। परंतु ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम यहां नहीं, पूरे देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इन 10 वर्षों के अंदर मिला है। जो गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात ही यही है कि लोगों को जीवन को सरल किया जाए। कई बार कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है, वो तो अधिकारी के पास इसीलिए जाता है कि मुझे राहत मिलेगी और मुझे कुछ न कुछ इसमें जो समस्या है इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि समाधान आप लोगों ने निकालना है। और अगर वो समस्या उसके सामने और समस्या बन जाए तो कहेगा ये सिस्टम किस काम का है, इस सिस्टम का मैं क्या करूंगा। तो हमारा जो दायित्व है, क्योंकि सरकार ने जिस सोच के आधार के ऊपर, अभी मुझे ध्यान में है, खोलर साहब के पूरा ध्यान में है, क्योंकि इनकी कलम से वो सारी बातें निकलती हैं। डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया दिया जाता था, एक डॉक्टर एडमिशन भी हो जाता था। गरीब का बच्चा तो अगर परसेंटेज भी ले लेता था वो भी डॉक्टर नहीं बन पाता था, कोई और बन जाते थे डॉक्टर। उसका पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक तय किया, और ये तय किया कि भाई मैनेजमेंट को भी अगर सीट देनी है तो उसके ऊपर भी कैप लगा दी। कैप लगा करके ये कहा कि जो हमारा नीट की परीक्षा है उसी में से ही जाएगा, वो भी अपनी तरफ से नहीं होगा कुछ भी। और उसकी भी लिमिटेशन तय कर दी कि भाई इतना पैसा ही अगर मैनेजमेंट का कोटा है तो इतना पैसा वो ले सकता है। आज बच्चे जो साधारण परिवार के बच्चे हैं डॉक्टर बन रहे हैं, स्टैंड लिया उसके लिए, कुछ ना कुछ काम किया है, उसकी सीटें भी बढ़ा दी हैं। यह भी इस बात के बारे में ध्यान किया है कि जो
एक डॉक्टर की पॉपुलेशन कितनी होती है, परंतु अभी भी कमी है डॉक्टरों के अंदर। देखते हैं कि सरकारी सर्विस के अंदर वो अपने काम की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, हम रखते भी हैं फिर भी बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ और हो जाता है, अपना काम कर लेता है। परंतु उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है। हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें, एक डॉक्टर का काम है कि पेशेंट चला गया तो अगर उसको देख करके वो 4 शब्द ऐसे बोल देगा, वो बीमार और ज्यादा बीमार हो जाएगा। अगर उसको गंभीर बीमारी भी है, जब डॉक्टर ने उसकी नब्ज पड़का ये बात कह दी भी तेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, तो ठीक है, और राज्यों वगैरह चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उसका साइकोलॉजी मेंटलिटी भी उसकी इस प्रकार की है कि हमारा बात करने का तरीका क्या है, हम कैसे, जो हमारे सामने है व्यक्ति, उसे कैसे बात कर रहे, कैसे व्यवहार हमारा है। आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको पूरा का पूरा प्रचार करता रहेगा, नहीं बड़ी आप सर भैया तो बात सुनता है, और अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी बोल लेगा, मारे वाला तो सुपड़ा साफ कर दे, कहा ना वही कहा सरिया पड़ रहा, कहा काट देंगे सरिया, कहा इसका समाज है देखता रहता है। परंतु हमने सर्विस ठीक अंतिम व्यक्ति तक जाए, हमारी चिंता हो कि हम जहां पर भी सेवा दें उस सेवा से लोग संतुष्ट हों, क्योंकि सरकार कई बार निर्णय ले लेती है, उस निर्णय को नीचे तक उतारना हम सब की जिम्मेवारी है। अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक समाधान शिविर लगाया, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सभी अधिकारी बैठते हैं, डीसी से बैठता है, एसपी साहब, सब अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। किसी की कोई समस्या हो उसको सुनना, उसका समाधान करना मौके पर। अगर कोई ऐसी समस्या लगती है कि मेरे बस से बाहर जा रही है तो चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास भेज देते हैं कि वो इसके ऊपर विचार करेंगे। ये करते हैं विचार। एक यहाँ चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व के अंदर कमेटी बनी हुई है, वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। पॉलिसी मैटर है तो पॉलिसी बन जाएगी, अगर उसका समाधान वैसे निकलने का वो निकल जाएगा। परंतु उसको भी आगे ये लगता है कि मेरी बात को कहीं ना कहीं सुना गया, लोगों को इस बात से राहत मिलती है। और ये सिस्टम है, ये पब्लिक का ही सिस्टम है, हम सब मिलकर के इसको चलाते हैं। आप सब 113 जो हमारे यहाँ पर सभी अधिकारी अभी सेवा देने के लिए तैयार हैं। ज्वाइनिंग कर ली है क्या है? अच्छा ज्वाइनिंग की नहीं, आज ज्वाइनिंग हो गया तो आपके पास आ गया ज्वाइनिंग, तो आज ही सर्टिफिकेट दे दीजिए। हाँ जी, आज ही दे सभी को आज ही सर्टिफिकेट दे दीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो चला जाए इनको आज ही। हाँ जी, आज ही दे दीजिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि रैंक होल्डर हैं हमारे पास, 96 रैंक होल्डर श्री राहुल डोगरा जी, मेरा निवेदन है कि मंच से नीचे आकर सर आप उन्हें सम्मानित करें। जल्दी जल्दी जाओ साथ में। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए।
अच्छा, अरे बधाई हो आपको। बेटा, आप अपनी भर्ती के बारे में कुछ एक वाक्य हिंदी में बोलना चाहेंगे सर? बताओ। बिल्कुल सर, आज से 25-26 साल पहले मैं इतनी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स नहीं देखता था अपने आसपास। जहाँ पे मैं स्कूल में भी था वहाँ पर भी मैं इकलौता था, कॉलेज में भी अकेला था। बट आज इस समय में काफ़ी भारत बदल रहा है और हरियाणा बदल रहा है, तो काफ़ी तेज गति से भारत बदल रहा है, हरियाणा बदल रहा है। और इस मौके पर मैं हूँ तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया सबने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूं कि मंच के माध्यम से अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूं कि मंच के माध्यम से अब सभी रैंक होल्डर्स को सम्मानित किया जाए। बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री अभिषेक, रैंक होल्डर 1 फ्रॉम जींद। श्री अभिषेक, रैंक होल्डर 1 जींद से फाइनल है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। रैंक होल्डर 3 श्री जितेश जिंदल फ्रॉम भिवानी, डीएसपी। आपको बहुत बहुत मुबारक। रैंक होल्डर 5 मैडम प्रिया फ्रॉम सोनीपत, डीएसपी। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। श्री भूषण लाल, रैंक 8 फ्रॉम अंबाला, ए क्लास नायब तहसीलदार। Heartiest congratulations, sir. Madam Anju Kumari, rank holder 9 from Bhiwani, A class Naib Tehsildar. आपको बहुत बहुत मुबारक। श्री शिवम पांडे जी, रैंक नंबर 11 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ए क्लास नायब तहसीलदार। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Madam Shikha, rank holder number 12 from Delhi, Block Development and Panchayat Officer. Many congratulations, ma'am. Madam Sheetal, rank number 15 from Jhajjar, Block Development and Panchayat Officer. Shri Suresh, रैंक नंबर 17 फ्रॉम हिसार। बताना चाहूंगी उनके बिहाफ पे जो उनके पिता हैं श्री सतबीर सिंह जी, वे आके उनका सम्मान ग्रहण करेंगे। 18-19 Shubham Kumar, rank number 18 from Nalanda, Assistant Excise and Taxation Officer. Many congratulations. Mahim ji, rank number 19 from Jaipur, AENTO. Many congratulations, sir. Shivani Panchal ji, rank number 21 from Panipat, HCS. Shri Ankit Kumar, rank number 22 from Sirsa, Block Development and Panchayat Officer. Many congratulations. Shri Manish Shaukin ji, rank number 23 from Gurugram, Assistant Excise and Taxation Officer. Many congratulations, sir.
Manpreet Singh ji, rank number 24 from Sirsa, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations. Siddharth Srivastava, rank number 25 from Ghaziabad, Assistant Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations. Vijendra Kumar ji, rank number 26 from Mahendragarh, Assistant Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations. Madam Sheetal Gulia, rank number 27, Sonipat, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, ma'am. Madam Preeti Devi, rank number 28 from Sonipat, Assistant Excise and Taxation Officers. Many, many congratulations, ma'am. Shri Rajat Saini ji, rank number 29 from Ambala, Assistant Excise and Taxation Officer. Madam Astha Singh ji, rank number 31, SAS Nagar, Assistant Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations, ma'am. Mukul Dahiya ji, rank number 32 from Sonipat, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, sir. Gaurav Sharma ji, rank number 33 from Jhajjar, Assistant Excise and Taxation Officer. Gaurav Sharma ji, many, many congratulations, sir. Saurabh Upadhyay ji, rank number 37 from Gurugram, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, sir. Miss Rakhi, rank number 39 from Kethal, DSP. Many, many congratulations, ma'am. Ishan Sharma ji, rank 41 from Gurugram, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, sir. Mr. Aditya Shiran, rank number 42 from Bhiwani, Block Development and Panchayat Officer. Mr. Aditya Shiran. Many, many congratulations, sir. Mr. Abhishek Sandhu, rank number 43 from Karnal, Assistant Employment Officer. Many, many congratulations. Shri Sandeep, rank number 44 from Rewari, Excise and Taxation Commissioner. Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations, sir. Rohit Kumar ji, rank number 45, Kethal, Deputy Superintendent of Police. Many, many congratulations. Miss Monica, rank number 46 from Mahendragarh, Assistant Employment Officer. आपको बहुत बहुत बधाई हो. Miss Pooja, rank number 47 from Hisar, Deputy Superintendent of Police. Many, many congratulations, ma'am. Many, many congratulations. Mr. Sahil, rank number 48 from Sonipat, Assistant Employment Officer. आपको हार्दिक शुभकामनाएं. Madam Ashu Rani, rank number 49 from Sonipat, Traffic Manager. आपको बहुत बहुत बधाई हो. Shri Michael Gill, rank number 50 from Fatehabad, Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations. Shri Abhimanyu Bhardwaj, rank number 51 from Panchkula, Traffic Manager. Many, many congratulations. Shri Prince Garg, rank number 53 from Sirsa, E-Class Nayab Tehsildar. आपको बहुत बहुत बधाई हो. दिनेश कुमार जी, रैंक नंबर 54, चरखी दादरी, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर. मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर. मैडम सुनिधि, रैंक नंबर 55 फ्रॉम जींद, ई क्लास नायब तहसीलदार. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. मैडम शिखा भारद्वाज जी, रैंक नंबर 56 फ्रॉम सोनीपत, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर. मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम.
Satish Kumar ji, rank number 57 from Bhiwani, Excise and Taxation Officer. Madam Preeti, rank number 59 from Rewari, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations. Mr. Ankit Yadav, rank number 60 from Mahendragarh, Assistant Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations. Mr. Ashwani Gupta ji, rank number 61 from Kaithal, Haryana Civil Services, Executive Branch. Many, many congratulations. Shri Ankit, rank number 62, Jhajjar, E-class Naib Tehsildar. Many, many congratulations. Shri Deepak Gupta ji, rank number 63 from Karnal, E-class Naib Tehsildar. Madam Komal, rank number 65 from Rewari, Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations, ma'am. Madam Jyoti, rank number 66 from Panipat, Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations. Madam Kanupriya, rank number 67 from Karnal, Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations, ma'am. Ekta Yadav ji, rank number 68 from Rewari, E-class Naib Tehsildar. बहुत बहुत मुबारक हो. Madam Chauhan, rank number 69 from Karnal, District Food and Supplies Controller. Many, many congratulations, ma'am. Madam Neelam Rani, rank number 71 from Kaithal, Excise and Taxation Officer. Madam Neelam Rani from Kaithal. Madam Ritu, rank number 72 from Hisar, ARCS. Madam Aarti, rank number 73 from Mahendragarh, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, ma'am. Madam Simran, rank number 74 from Karnal, Block Development and Panchayat Officer. Nitish ji, rank number 70, Hisar, Block Development and Panchayat Officer. Miss Chani, rank number 75 from Faridabad, E-class Naib Tehsildar. Many, many congratulations, ma'am. Hemant Ranga ji, rank number 76 from Bhiwani, Assistant Excise and Taxation Officer. Madam Bharti ji, rank number 77 from Rohtak, Block Development and Panchayat Officer. Shri Ravi Pal ji, rank number 78 from Kurukshetra, E-class Naib Tehsildar. Shri Sachin, rank number 79 from Rewari, Block Development and Panchayat Officer. Shri Sachin, rank number 79 from Rewari, Block Development and Panchayat Officer. Madam Preeti Tomar, rank number 80, Faridabad, Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations. Madam Neha Kamal, rank number 81 from Panchkula, District Food and Supplies Officer. Many, many congratulations, ma'am. Madam Diksha, rank number 82 from Yamunanagar, Assistant Excise and Taxation Officer. Miss Fanny, rank number 83 from Karnal, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, ma'am. Mr. Sushant Mehta, rank number 84 from Gurugram, E-class Naib Tehsildar. Many, many congratulations. Mr. Sachin Kumar, rank number 85 from Hisar, Assistant Excise and Taxation Officer. Mr. Sachin Kumar, rank number 85 from Hisar, Assistant Excise and Taxation Officer. Mr. Sachin Kumar,
Kumar, rank number 86, Jeans, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations, sir. Mr. Mukul, rank number 87 from Jeans, A-class Nayab Tehsildar. Shri Abhishek Anand, rank number 88 from Kurukshetra. Many, many congratulations, sir. Block Development and Panchayat Officer. Madam Ritu Yadav, rank number 89 from Rewari, Haryana, A-class Nayab Tehsildar. Dr. Nitika Yadav, rank number 90 from Mahendragarh, Assistant Employer Officer. Congratulations, ma'am. Dr. Monica, 91, rank holder from Rohtak, Block Development and Panchayat Officer. Madam Nisha Pathania ji, rank number 92 from Kurukshetra, A-class Nayab Tehsildar. Many, many congratulations. Shri Rajat Verma ji, rank number 93 from Hisar, A-class Nayab Tehsildar. Madam Meenakshi Dikshit, rank number 94 from Palwal, Assistant Excise and Taxation Officer. Shri Rahul Dogra ji, rank number 95 from Ambala, A-class Nayab Tehsildar. Saurabh Kamboj ji, rank number 96 from Kurukshetra, A-class Nayab Tehsildar. Ritu Jangra ji, rank number 97 from Hisar, Assistant Employment Officer. Many, many congratulations, ma'am. Shagun Mehra ji, rank number 98 from Kurukshetra, A-class Nayab Tehsildar. Shri Amandeep ji, rank number 99 from Sirsa, A-class Nayab Tehsildar. Shri Satendra ji, rank number 100 from Hisar, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations. Madam Vinita, rank number 101 from Jhajjar, Assistant Employment Officer. Jatin Kumar ji, rank number 102 from Jhajjar, Assistant Excise and Taxation Officer. Many, many congratulations, sir. Vishal Azad, Shri Vishal Azad ji, rank number 103 from Palwal, Block Development and Panchayat Officer. Many, many congratulations. Shri Raghav, rank number 105 from Hisar, Block Development and Panchayat Officer. Shri Paramjit ji, rank number 107 from Rewari, class Nayab Tehsildar. Priyanka Rawat ji, rank number 108 from Palwal, Block Development and Panchayat Officer. Dr. Vijendra Singh ji, 110 from Chandigarh, Assistant Employment Officer. Many, many congratulations, sir. Vishakha ji, rank number 111 from Kurukshetra, A-class Nayab Tehsildar. Madam Shabnam ji, rank number 113 from Panchkula, Block Development and Panchayat Officer. आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के इन विजेताओं के लिए। अब मैं निवेदन करूंगी कि सीढ़ियों के पास एक ग्रुप फोटो के लिए सभी एकत्रित हो जाए। रैंक नंबर 1 to 60 सीढ़ियों पे पहुंच जाए।